चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और कप्तान रोहित शर्मा और बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी कि कौन से 15 प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए यूएई ट्रैवल करने वाले हैं। यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े पॉइंट्स पर चर्चा हुई, जहां पर रोहित शर्मा और अजीत अग्रकर ने खुलकर कई सवालों के जवाब दिए। जहां पर सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ, साथ ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज खेली जानी है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है। सबसे पहले अगर इंग्लैंड के लिए जो ओडीआई सीरीज होने वाली है उसको स्क्वाड पर नजर डालें तो यहाँ पर कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा। वहीं अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन स्क्वाड पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर मात्र एक बदलाव देखने को मिलता है, जो कि होगा जसप्रीत बुमराह, और यहाँ पर हर्षित राणा आपको नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ टॉकिंग पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि शुभमन गिल को यहाँ पर वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया है। यानी ये चर्चा जोरों पर थी कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, लेकिन इस बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रकर सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया कि शुभमन गिल कहीं ना कहीं टीम इंडिया के वाइस कैप्टन होंगे, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हो। लेकिन शुभमन गिल के वाइस कैप्टन बनने से दो चीजें और साफ हो जाती हैं कि यशस्वी जायसवाल भले उन्हें मेडल कॉलअप मिल गया हो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, लेकिन उनकी जगह बहुत मुश्किल रहेगी कि वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकें। साथ ही शुभमन गिल को एज एन फ्यूचर कैप्टन भी यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि रोहित शर्मा जब कप्तान नहीं रहेंगे तो वहां पर टीम इंडिया की कमान किसके हाथों में होगी, तो वहां पर शुभमन गिल का नाम कहीं ना कहीं अब सामने आने वाला है। वहीं दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे। हालांकि यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है कि ये सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा। फरवरी के पहले हफ्ते में लगभग कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जब स्क्वाड अनाउंसमेंट करनी थी तो रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर अभी उनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उन्हें टीम में इसलिए रखा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी फिट होकर टीम इंडिया के साथ वापस लौटेंगे, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा साफ हो जाएंगी। वहीं ओडीआई कॉलअप फॉर यशस्वी जायसवाल को मेडन ओडीआई कॉलअप मिल गया है, लेकिन मुद्दा यही रहेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उसकी बदौलत उन्हें कहीं ना कहीं इसका इनाम मिला है और अब उन्हें ओडीआई कॉलअप भी मिल चुका है। लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा के चलते रहते हुए यानी उनकी मौजूदगी में कहीं ना कहीं उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं करुण नायर, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, उन्होंने 7 मैचों में 752 रन बनाए और 752 के एवरेज से उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक बैटिंग की, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा था कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन स्क्वाड में जगह दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसको लेकर अजीत अग्रकर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें बुरा जरूर लग रहा है कि हम करुण नायर को टीम में जगह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले से ही चीज़ें लगभग तय हो चुकी थी, ऐसे में करुण नायर को टीम में जगह देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वहीं बात की जाए, जब बीसीसीआई ने कल ही कह सकते हैं 10 पॉइंट्स की एक गाइडलाइन जारी की थी, उस पर जब अग्रकर से सवाल किया गया था तो उनसे पूछा गया कि ये एक डिक्टेट पॉइंट्स हैं, तो अग्रकर ने यहाँ पर ये साफ करने की कोशिश की कि ये डिक्टेट पॉइंट्स नहीं, एक तरीके की गाइडलाइंस है जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं लागू किए गए हैं। और रोहित से जब सवाल पूछा गया कि इस स्क्वाड में मोहम्मद सिराज को जगह क्यों नहीं मिली है और अर्शदीप सिंह को मोहम्मद सिराज के ऊपर क्यों जगह दी गई, तब रोहित शर्मा ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि अर्शदीप सिंह एक प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं, खासकर जब प्रेशर सिचुएशन होती हैं तो वहाँ पर अर्शदीप सिंह बेहतरीन परफॉर्मर साबित हुए हैं। वहीं मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज कभी कभी नई गेंद से कमज़ोर गेंदबाज नज़र आते हैं, जबकि हमें ऐसे गेंदबाजों की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि कह सकते हैं नई गेंद के साथ भी गेंदबाजी कर सकें, मिडिल ऑर्डर्स में भी गेंदबाजी कर सकें और ज़रूरत पड़े तो आखिरी के ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकें। इसलिए कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की है, अर्शदीप सिंह को हमने टीम में जगह दी है। वहीं जब रोहित शर्मा से कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तब रोहित शर्मा से गौतम गंभीर से उनके इक्वेशन को लेकर सवाल पूछा गया, तब रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि गंभीर के साथ उनका रिलेशन मतलब ठीक है, अच्छा है और हम दोनों के बीच अच्छी चर्चाएं होती हैं और गौतम गंभीर को एक कप्तान के रूप पर मुझ पर काफ़ी भरोसा है। हालांकि जब
मैदान पर फैसले लेने होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मेरे फैसले होते हैं। एज एन कैप्टन मैदान पर लिए गए फैसलों पर सिर्फ मेरा अधिकार होता है। वहीं बात करें रोहित शर्मा से, जब पूछा गया कि वो क्या रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेंगे, तो वहाँ पर रोहित शर्मा ने अपने बिजी शेड्यूल का साफ तौर पर जिक्र किया कि पिछले 6-7 सालों में जिस तरीके से इंटरनेशनल टूर्स रहे हैं या इंटरनेशनल मैचेस को लेकर कहीं ना कहीं वो बिजी रहे हैं, ऐसे में रोहित शर्मा ने साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की कि उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए समय ही नहीं मिलता है और जिस तरीके से उनका एक पैक्ड शेड्यूल रहता है, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए समय निकाल पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं रोहित से जब बीसीसीआई के 10 डिक्टेड पॉइंट्स पर भी सवाल किया गया कि जो बीसीसीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है वो उस पर रोहित शर्मा का क्या व्यू पॉइंट है, तो रोहित शर्मा ने इस सवाल को थोड़ा सा डॉज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये पॉइंट्स किसने रिलीज किए हैं, ये गाइडलाइन किसने जारी की है, अभी तक मेरे पास ये गाइडलाइन नहीं पहुंची है। बीसीसीआई ने ऑफिशियल तौर पर यह गाइडलाइन नहीं जारी की है। जब तक बीसीसीआई मुझे ऑफिशियल तौर पर यह गाइडलाइन नहीं जारी कर देगा तब तक इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा इस तरीके के सवाल से बचते हुए नजर आए थे। अब देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर में बहुत सारे पॉइंट्स पर तो कह सकते हैं अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने जवाब जरूर दे दिया, लेकिन बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे सवाल हैं जो अभी कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किए गए हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो पाएगा कि ये जो स्क्वाड कहीं ना कहीं इतने लंबे डिस्कशन के बाद, इतनी ज़्यादा चर्चाओं के बाद बनकर सामने आई है, ये कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाती है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब देखते हैं क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।